आज हमारे राम आ गए हैं। दोस्तों नमस्कार। नेशनल न्यूज मीडिया पर आपका स्वागत है। आपको बधाई हो, पूरे देश को बधाई हो, पूरी दुनिया के लोगों को बधाई हो, सभी राम भक्तों को बधाई हो, सभी भारतवासियों को बधाई हो। भगवान प्रभु श्री राम पधार चुके हैं। अयोध्या में 5 सदियों के अथक परिश्रम, मेहनत, संघर्ष, बलिदान और न्यायिक लड़ाई के साथ राजनैतिक संघर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में पधार चुके हैं। आपके आंगन में आ चुके हैं, आपके घर में आ चुके हैं, आपके मंदिर में आ चुके हैं, आपके मन में प्रभु श्री राम आ चुके हैं। प्रभु श्री राम आपके मन में पहले से थे। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। प्रभु श्री राम आपके मन में, आपके हृदय में, आपके संस्कार में थे। बस सिर्फ एक बात थी जो कचोट रही थी, एक कमी थी जिसकी कसक थी, वह भी अब पूरी हो गई है। अयोध्या में प्रभु एक लंबे संघर्ष के बाद पधार चुके हैं। मन मंदिर आंगन में प्रभु की आरती के लिए सब जतन करें, प्रयास करें। ये ऐसा बड़ा दिन, ऐसा शुभ अवसर सनातनियों के लिए शायद इससे पहले कभी आया हो, मुझे इसकी याद नहीं। ना हमारे पिताजी की पीढ़ियों को, ना ही बाबा जी की पीढ़ियों को भी याद है कि ऐसा कभी शुभ अवसर आया हो जिसे लेकर पूरे देश भर में इतना हर्षोल्लास हो। गली गली, सड़क सड़क, नगर नगर, घर घर, मंदिर मंदिर बाजे बज रहे हैं, सुंदर कांड के पाठ हो रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। प्रभु राम के आने की खुशी में हर मन प्रसन्न है, उल्लास से भरा हुआ है, भावों से विभोर है। तो आगे मैं कोई बात कहूं तो इसके पहले आप सुनिए कि अयोध्या में प्रभु के मंदिर में पहुंचने के बाद, उनको साष्टांग प्रणाम करने के बाद, उनके पांव को पखारने के बाद, पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक
ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद हुए समारोह में साफ तौर पर यह बात उल्लेखित की कि भारत के संविधान में संविधान के पहले पन्ने पर ही प्रभु श्री राम विराजित हैं, लेकिन राजनैतिक कारणों से, राजनैतिक कारण क्या है, वह वोट की राजनीति है, जिसके कारण इसके पहले की सरकारों ने प्रभु को उनके घर में विराजित नहीं होने दिया। प्रभु को अपने घर में पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, बहुत इंतजार करना पड़ा। इसके लिए प्रभु के भक्तों को तमाम बलिदान देना पड़ा। बलिदान क्या थे, इसका मैं प्रत्यक्ष गवाह भी हूं। 1990 में कार सेवा के दौरान अयोध्या धाम का एक ग्राम है मानापुर, पहले सदर तहसील में था और अब सुहावल तहसील में है। यह कार सेवकों के लिए एक आधार स्तंभ का कार्य कर रहा था। यह एक अलग वीडियो में मैं बताऊंगा। मैं इसके पहले भी कहना चाहता था, बताना चाहता था, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि प्रभु पहले अपने मंदिर में विराजें, फिर मैं अपनी भावनाओं को आपके सामने रखूंगा। आज पूरे दिन मैंने कई जगहों पर देखा और भ्रमण किया। ऐसा दृश्य, ऐसा भाव विभोर कर देने वाला अवसर इसके पहले मेरे अपने जीवन में कभी कहीं दिखाई नहीं दिया। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी एक लहर चली थी, लेकिन वह लहर आंदोलन की थी। उस आंदोलन में भक्ति का ऐसा भाव नहीं दिखाई दिया। तब कई ऐसे कारण थे जिसके कारण लोगों के मन में आक्रोश था। लोग इस बात के लिए आक्रोशित थे कि राजनैतिक मूर्खताओं के कारण प्रभु को उनके मंदिर में विराजने से रोका जा रहा है। जो प्रभु का मंदिर था उसे जिन आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था, उस विवादित ढांचे को, जिसे बाबरी मस्जिद कहा करते थे कभी, उसे हटाने के लिए इतने संघर्ष करने पड़ रहे हैं, इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, पुलिस की लाठी और गोली भी सहनी पड़ी। तब यह सुनहरा दिन आया है और इस दिन की खुशी लोगों के चेहरों पर दिखी। भंडारे का आयोजन जगह जगह किया गया। सुंदरकांड का पाठ पूरे दिन सुबह से लेकर चल रहा है। हर सड़क, हर गली और अधिकतर मकानों पर भी भगवा झंडा, जिस पर कहीं ओम लिखा है, कहीं श्री राम मंदिर की अनुकृति है, साथ में श्री राम के चित्र भी प्रदर्शित हैं। कहीं भगवान श्री राम के भक्त श्री हनुमान जी के चित्र लगे हुए झंडे जगह जगह मकानों पर दिख रहे हैं। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद बड़ी संख्या में भव्य भंडारों का भी आयोजन जगह जगह हुआ। इन भंडारों में क्या गरीब, क्या अमीर, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, सब ने दिव्य प्रसाद ग्रहण किया और चारों तरफ इसकी खुशहाली
दिखाई दे रही थी। ऐसी खुशहाली देखकर मन प्रसन्न हो जाना स्वाभाविक है और मन प्रसन्न हुआ खाने वालों के भी और खिलाने वालों के भी, क्योंकि यह प्रभु श्री राम का वह प्रसाद था जिसे पाने के लिए लोगों को इतने दिनों तक इंतजार करना पड़ा। नमस्कार।